कुल नेतृत्व को किस तरीके से सराहा गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर मृदुल भी जुड़ गए हैं, लेकिन मृदुल से बात करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता दें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाई देते हुए इस सफल आयोजन के लिए कहा है कि जिस तरीके से इस बड़े सफल आयोजन के लिए किया गया है, इसके लिए भारत को बधाई। और भारत के नेतृत्व में एक बड़ा बेहतर आयोजन G20 का जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई, उसमें इन तमाम चीजों का जहां एक तरफ जिक्र किया गया है, जिस तरीके के सफल आयोजन यहाँ पर हुआ। मृदुल, बड़ा सफल आयोजन और हम तमाम राष्ट्राध्यक्षों की जो अब स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, और जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि ऐसा आयोजन कराना जो है अब कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेटस बन गया है कि अब जो सक्सेसर देश होंगे, ब्राजील अब जो होगा, उसके लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है। बिल्कुल, एक समय था जब चीन ने ऐसा आयोजन किया था और विश्व भर में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब ब्राजील के सामने चुनौती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब ब्राजील को वो हथौड़ा सौंपा है, वो अपने तस्वीरें देखी हैं, ब्राजील भी पूरी कोशिश करेगा और भारत ने यह कहा है कि हम पूरी मदद करेंगे आपकी। ऐसा नहीं है, हम पूरी मदद करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन एक और तस्वीर, अभी इमैनुअल मैक्रों को हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब एक और तस्वीर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ भी मुलाकात की है और कनाडा में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर उन्होंने G20 के अलावा भी कई मसलों पर बातचीत की है। तो बहुत जरूरी है एक एक देश का कमेंट आना, और किस तरह से आयोजन किया गया है उस पर साफ तस्वीर नजर आ रही है कि भारत ने इस आयोजन को लेकर एक नया एजेंडा और एक नई लाइन सेट कर दी है। बिल्कुल, एक नई रेखा जो है वो भारत ने खींच दी है। जिस तरीके का आयोजन यहां पर किया गया, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि जो रवानगी वापसी का जो दौर है वो चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो इस वक्त हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो बायलैटरल टॉक्स है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ यहां पर होनी है। और अब जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इस पूरे महा आयोजन के बाद भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। शुरुआत इसकी पहले ही यहां पर हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयोजन उन्होंने यहां पर देखा है मृदुल, उससे वो कहीं ना कहीं प्रभावित पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से सुमित और मृदुल आप लगातार ये बड़ी खबर बता रहे हैं, और आपको वो तस्वीर में हम दिखा देते हैं कि कनाडा की पीएम कर रहे थे, यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने उनसे मुलाकात की है। और जैसे तमाम उन मुद्दों को लेकर मृदुल ने अभी जिक्र किया, वो मुद्दे भी बेहद अहम हो जाते हैं। और बायलैटरल टॉक्स की बात हम लगातार कर रहे थे। आपको बताएं कि ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, हालांकि समिट खत्म हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से कनाडा के पीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। लगभग जितने देश यहां पर मौजूद थे, सबसे बड़ी बात अफ्रीकन यूनियन को लेकर यहां पर सामने आई कि किस तरीके से, जैसा हमारे सहयोगी मृदुल ने अभी मेंशन भी किया था कि आपने देखा कि वो आए उम्मीद के साथ में थे, लेकिन जा रहे हैं अपना ओहदा लेकर, जिसकी उम्मीद उनको थी और भारत उसका नेतृत्व यहां पर कर रहा था। भारत ने ये पहल की थी कि अफ्रीकन यूनियन को जगह मिले G20 में, और उसके बाद आखिर में उसे यह हासिल होता है, जिससे यह साबित होता है कि विकासशील देशों को किस तरीके से भारत अपने साथ लेकर आगे चल रहा है। और ये एक बड़ा मुद्दा था G20 की इस बैठक में कि कैसे जो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं उनको साथ लेकर आगे बढ़ना है। अपना तो विकास करना ही है, बल्कि दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं है, उनको भी आगे लेकर चलना है। ये तस्वीर जो है बहुत हद तक G20 की इस बैठक में भारत की एक जो सोच है, जो विचारधारा है, वो यहां पर साफ होती हुई नजर आई। इसी के साथ अनामिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, जो बैठकों का दौर था वो खत्म हुआ, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद में सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आई कि जिन मुद्दों पर यहां बातचीत हुई है उसको कैरी फॉरवर्ड भी किया जाएगा और उस पर लगातार नजर भी बनाए रखी जाएगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि नवंबर में हम एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। जो घोषणा पत्र में तय हुआ है, न्यू दिल्ली घोषणा पत्र में जो तय हुआ है, जो बातचीत हुई है, खासतौर पर यूक्रेन को लेकर जिन जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उस पर वर्चुअल मीटिंग करके बातचीत की जाएगी कि कहीं जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उन्हें को हम समझ ना पाए हो, हम उन्हें भूल जाएं। और इस बात की भी गुंजाइश है कि अगले साल जब ब्राजील में एक बार फिर से G20 के लिए तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे तो उसमें इस पर समीक्षा की जाएगी, इस पर बातचीत की जाएगी। यानी प्रधानमंत्री का फोकस इस बात पर है कि जो बातें या जो वादे केवल यहां पर हुए हैं सबकी सहमति से, जो ऑन पेपर किए गए हैं, वो ऐसा ना हो कि केवल पेपर में रह जाएं, उनको कैसे अमल में लाना है उस पर भी हम सभी देशों को मिलकर बातचीत करनी है। और G20 का उद्देश्य, सुमित, मृदुल और सृष्टि, यही है कि जो 20 देश इसका हिस्सा है उनको मजबूत किया जाए। लेकिन भारत इससे इसलिए भी मजबूत हुआ है इस मेजबानी के बाद, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि हम कितने दमखम के साथ पूरी दुनिया के सामने ये दिखा रहे हैं कि हम बड़े
आयोजन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में भारत में निवेश बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो अर्थशास्त्री लगातार हमारे साथ जुड़े वो ये बात कह रहे हैं कि अब भारत की पोजीशन आर्थिक लिहाज से भी, समृद्धि के लिहाज से भी दूसरे देशों के सामने विश्व पटल पर एक अमिट छवि, एक ऐसी तस्वीर के साथ सामने आई है जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए अब भारत आगे और भी नेतृत्व करेंगे। और इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, टर्की के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, तैयब एर्दोगन। और इसके अलावा कुछ देर En Bolivie, on va aider des populations autochtones à développer, entre autres, une agriculture durable qui va contribuer à réduire l'insécurité alimentaire. Et on va aussi investir dans le mécanisme de financement catalyseur du climat, un programme conçu pour faciliter le financement du secteur privé dans des projets qui sont bons pour l'environnement dans des pays en voie de développement. Climate action is one of the 17 United Nations Sustainable Development Goals, which also include ending poverty, achieving gender equality, and ensuring quality education. तो तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार, और साथ ही साथ भारत की तरफ से जो सफल आयोजन G20 का किया गया है उस पर भूरी जो प्रशंसा है वो भारत की इस वक्त की जा रही है। और भारत की मेजबानी को सही वक्त में दी गई मेजबानी और भारत ने इसे किस तरीके से बेहतर तरीके से निभाया है उसका भी जिक्र तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत ने भी जो कहा था उसे, जिस तरीके से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कर रहे थे, उसे एक सूत्र में पिरोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और इसके अलावा उन्होंने कॉल भी किया कि ये जो तमाम चीजें, जो तमाम बैठकें और जिस तरीके के समझौते यहां पर हुए हैं उन्हें सिर्फ यहीं तक ना छोड़ा जाए, बल्कि इन पर आगे भी इसी तरीके से बातचीत होती रहे। क्योंकि और आने वाले वक्त में नवंबर में भी डिजिटली G20 को इन तमाम मसलों को लेकर आगे भी चर्चा हो। और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अब ट्रांसफर हो गई है ब्राजील के कंधों पर। और ब्राजील के लिए भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्राजील की तरफ से खुद इस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया कि जिस तरीके की तैयारियां यहां पर भारत की तरफ से की गई हैं उन स्टैंडर्ड्स को मैच करना किसी भी सक्सेसर देश के लिए आसान नहीं होगा। अब ब्राजील के कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी, क्योंकि भारत ने जैसे इस पूरे G20 सम्मेलन को जिन मुश्किल परिस्थितियों में हैंडल करते हुए, बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक समन्वय यहां पर बनाया, जो घोषणा पत्र यहां पर सामने आया उस पर सभी का समन्वय यहां पर बना। बिल्कुल सुमित, आप जिस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं।